शांति। आज की मुरली 9 अप्रैल 2024 रात मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। चलें आज के मुरली का रिवीजन तथा विचार सागर मंथन प्रश्न उत्तर के माध्यम से करते हैं। पहला प्रश्न, बाबा अपने बच्चे को सब तरफ से रगे टूटने की बात क्यों कर रहे हैं? उत्तर, क्योंकि हम सभी बच्चे, बाबा के बच्चे जानते हैं कि ये अंतिम समय चल रही है, हमें घर वापस लौटना है। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम नहीं हो, इसलिए इस समय हमें विशेष ध्यान देना है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं हो जिससे विकर्म उत्पन्न हो, क्योंकि ये समय पिछले 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करने का है। अतः इस समय कोई हमें नया पाप का नया खाता नहीं खोलना है। नेक्स्ट प्रश्न, बाप किन बच्चों को देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? इसका उत्तर, बाबा कहते हैं कि जो बच्चे सर्विसेबल हैं, सर्विस करने में सदा तत्पर रहते हैं, जो दूसरे को सुखदायी बनाते हैं, जिनके अंदर यही भावना रहता है कि हम बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बातें करूं, बाबा की ही सुनूं, ऐसे बच्चे से बाप बहुत हर्षित होते हैं। बाप के लिए ऐसे बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। नेक्स्ट, बाप को कहा जाता है सदा शिव। कैसे? बाबा का संबोधन सदा शिव भी है। कैसे? क्योंकि बाबा सदा के लिए शिव ही हैं। शिव का शाब्दिक अर्थ ही कल्याणकारी है। तो बाबा तो सभी बच्चों के लिए, यहाँ तक कि जो इस ज्ञान में नहीं भी चलते हैं, जो अलग अलग धर्म के भी बच्चे हैं, उन सभी के ये परम पिता है, ये आत्माओं के पिता है, इसलिए परमात्मा कहा जाता है। तो बाबा सबके लिए कल्याणकारी हैं, इसलिए इन्हें सदाशिव कहा जाता है। नेक्स्ट, बाबा किन बच्चे को नाफरमान बरदार कह रहे हैं या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि जो बच्चे बाबा के बन के माया के अधीन हो जाते हैं और विकारों में चले जाते हैं, वो अपनी अवस्था से गिर जाते हैं, मुंह काला कर लेते हैं, उसे ही बाबा नाफरमान बरदार बच्चे कह रहे हैं आज के मुरली के अनुसार। नेक्स्ट, स्वीट होम किसे कहा जाता है? स्वीट होम किसे कहा जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि स्वीट होम जो हम सब बच्चों का, सभी आत्माओं के जो रहने का घर है, जिसे मूल वतन कहा जाता है, शांति धाम कहा जाता है, उसे ही स्वीट होम कहते हैं। कौन से संस्कार यहां से ही हमें भरने हैं? इसमें बाबा कह रहे हैं कि
हर्षित होने के संस्कार, जो कि दैवीय गुण है और हमें भविष्य में देवी देवता बनना है, तो इसलिए ये गुण जो हो हमें इसी समय इमर्ज करना है, हर्षित होने का। नेक्स्ट, बाबा सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन क्या है? सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन क्या है? तो आज के मुरली में बाबा ने बताया कि सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति, बेहद की वैराग वृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि ये संगम युग जो है वो पिछले हिसाब किताब चुकतू करने का है। अतः इस समय हम सब बच्चे को विशेष ध्यान देना है कि हम कोई अब नया खाता नहीं खोले। अगर हम पाप आत्माओं से लेन देन करते हैं तो हमारा पुण्य का खाता कम जाएगा और पाप के खाता बढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस समय पाप आत्माओं से कोई लेन देन नहीं करनी है। नेक्स्ट, बाप समान बनना है कैसे? आज का ये स्लोगन भी है। इस स्लोगन से ये प्रश्न है कि बाप समान अगर बनना है तो हमें बिगड़ी को बनाकर चलना है, बिगड़ी को बनाने वाला बनना है। यही आज का स्लोगन भी है। ओम शांति।